नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं तो काफ़ी सारी कैटेगरीज हमारे सामने निकल कर आती है, जिसमें अगर मैं कुछ जो फेमस कैटेगरीज है अगर उनके बारे में बात करूं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप आती है, फ्लेक्सी कैप भी आती है। तो दोस्तों, अगर हम लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं ना, मान लीजिए आपको फ्लेक्सी कैप का एक बेसिक रूल पता है कि हाँ फ्लेक्सी कैप ऐसे मार्केट में निवेश करता है, आपने प्लान कर लिया कि ठीक है मैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा। तो जब आप प्लान करते हैं फ्लेक्सी कैप में निवेश करने का, तो कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स फ्लेक्सी कैप की जो है वो आपके सामने निकल कर आती हैं। तब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करूं। इसके रिगार्डिंग कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट भी किया था। तो HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, किसके रिटर्न्स कैसे हैं, किसका निवेश करने का तरीका क्या है। तो इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में और बारीकी से हम लोग समझेंगे कि अगर फ्लेक्सी कैप में निवेश करना है तो HDFC फ्लेक्सी कैप बढ़िया है या फिर हमारे लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। देखिए, अगर एक मैं बेसिक पर आपसे बात करूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो थोड़ा सा इंडिया से बाहर की मार्केट में भी निवेश करता है। जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है वो पूरा का पूरा इंडिया में ही अपना पैसा निवेश करता है। एक बेसिक डिफरेंस इसमें ये भी है। फिलहाल दोनों की डिटेल को समझते हैं ताकि वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाए कि आपको कौन सी कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। बाकी अगर आप लोग भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर ही जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बेसिक बताना चाहूँ ना फ्लेक्सी कैप फंड का, तो वो क्या है और आपको इसमें निवेश करने का फ़ायदा क्या है इस कैटेगरी में, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। काफ़ी लोगों को वैसे पता होगा। देखिए, फ्लेक्सी कैप में क्या है, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि भैया आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से एलोकेशंस को रख सकते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है, आप उसके हिसाब से एलोकेशंस को एडजस्ट कीजिए। देखिए, लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, थोड़ा बेसिक क्लियर करके चलते हैं, अच्छा ही रहेगा। लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनीज आती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों मिड कैप। मिड कैप में क्या होता है, 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी आ जाती है। उसके बाद आ जाता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है, 251 रैंक से लेकर फिर आगे जो छोटी छोटी कंपनियां वो स्मॉल कैप में आ जाती है। इस तरह से ये काम करता है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आप जितना मर्जी चाहे लार्ज कैप रख लीजिए, जितना मर्जी चाहे मिड कैप रख लीजिए और जितना मर्जी चाहे आप स्मॉल कैप रख लीजिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि स्मॉल कैप से मैं रिटर्न्स बना सकता हूं आने वाले समय में, तो आप स्मॉल कैप को बढ़ा दीजिए, 30% 40% तक रख लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने फंड में स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, तो आप लार्ज कैप एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस करके चलते हैं। सभी फंड मैनेजर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस करता है तो कोई मिड कैप और स्मॉल कैप पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। चलिए, अब दो फंड हैं, दोनों काफ़ी फेमस फंड है, दोनों का जो AUM है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि काफ़ी पैसा लोग इन फंड्स में निवेश करते हैं। अब इन दोनों फंड्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड मैंने रखा है कंपेयर करने के लिए, ताकि थोड़ा सा यहाँ आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। देखिए, यहां जो मैंने फंड रखे हैं ये फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। और इधर मैंने रखा है पराग पारिक। मैं लिख देता हूं पराग पारिक, ठीक है। दोनों फंड है। अब सबसे पहले फंड की एज के बारे में बात करते हैं। और एक बात है दोस्तों, मैं यहां दोनों के डायरेक्ट प्लान्स पर ही बात कर रहा हूं, रेगुलर प्लान्स पर बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये 13 साल 5 महीने पुराना फंड है अगर HDFC फ्लेक्सी कैप की बात करें, और अगर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो ये 13 साल पुराना है, ठीक है। तो एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 महीने का ही फर्क है। अगर मैं AUM पर बात करूं, असेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा लोगों ने इन फंड्स में निवेश किया हुआ है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि जिस फंड की परफॉर्मेंस मैक्सिमम हमने देखा अच्छी रहती है, लोग उसी तरफ ज़्यादा भागते हैं। HDFC फंड में 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश है, काफ़ी बड़ा ये AUM है। वहीं अगर हम लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ जो AUM है वो 1,34,253 करोड़ है। यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में लोगों ने ज़्यादा पैसा निवेश किया हुआ है, और ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर हमें यहाँ देखने को मिल भी रहा है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप HDFC फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहते हैं तो आप SIP कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपये महीना से। ये एक बढ़िया ऑप्शन है।
अगर आप पारंपरिक में बात करें तो यहाँ एसआईपी आपको मिनिमम 1000 रुपये की करनी होगी। भाई अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं, 100-200 रुपये की भी, ऐसा भी लोग एसआईपी करते हैं, 500 की करना चाहते हैं, तो आप पारंपरिक में नहीं कर सकते। फिर आपको एचडीएफसी में करनी होगी। अगर आपको पारंपरिक में निवेश करना है तो फिर मिनिमम एसआईपी वहाँ 1000 की है। अगर लमसम आपको करना है, एक मुश्त निवेश करना है, एचडीएफसी ने बहुत सिंपल ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे आप एसआईपी कीजिए चाहे आप लमसम कीजिए, सिर्फ 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं। पारंपरिक में एसआईपी करनी है या लमसम करना है, आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ का निवेश करना होगा। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है तो उसके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर किसी का बजट अच्छा है, पारंपरिक पसंद है, तो फिर तो वो पारंपरिक में जा सकता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एचडीएफसी ने एक बढ़िया ऑप्शन निकाला है। एक्सपेंस रेशो, दोस्तों एक्सपेंस रेशो क्या है? एक खर्चा होता है जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे लिया जाता है, यानी कि जो भी आपके रिटर्न्स बनेंगे उसमें से ये फीस के रूप में काट लिया जाएगा। अगर आप एचडीएफसी में देखते हैं तो 0.7% है, अगर आप पारंपरिक में देखते हैं तो 0.63% है। अब ये जितना कम होता है उतना ही हमारे लिए बढ़िया होता है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो पारंपरिक थोड़ा सा यहाँ पर हमें बेटर दिखाई देता है एक्सपेंस रेशो के हिसाब से। एग्जिट लोड 1% है, अगर पारंपरिक में देखेंगे तो 2% है। यहाँ एक थोड़ी सी बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसको ध्यान से समझिए। एग्जिट लोड दोस्तों होता है कि अगर आप फंड से अपने पैसे जल्दी रिडीम करते हैं तो हर एक फंड एक एग्जिट लोड लगा कर रखता है कि भैया आप इससे पहले पैसे रिडीम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम आपसे एक फीस ले लेंगे। तो एग्जिट लोड वही एक फीस है। अगर आप एचडीएफसी फंड में 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप पारंपरिक में 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 2% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालेंगे अगले और 1 साल तो 1% ही लेता है। लेकिन अगर बेसिक को समझिए, 1 साल पर बात करते हैं, एचडीएफसी 1% ले रहा है तो वहीं पारंपरिक 2% ले रहा है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर आपको 1 साल से पहले पैसे की जरूरत बाई चांस पड़ जाती है, आपने निवेश किया हुआ है, तो फिर पारंपरिक आपको थोड़ा सा यहाँ पर महंगा पड़ सकता है। लेकिन जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश की बात करते हैं तो 1 साल या 2 साल से पहले तो वैसे भी पैसा हमें नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। बेंचमार्क दोनों के सेम ही हैं, निफ्टी 500, निफ्टी 500 वो तो सेम ही रहने, कैटेगरी सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी समझ ना आए कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे दोबारा से टॉपिक को क्लियर करने की, ठीक है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स पर बात करते हैं। देखिए अगर आप एचडीएफसी के साथ जाते हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ एचडीएफसी और इधर मैं लिख देता हूँ पारंपरिक, ठीक है। देखिए अगर आप एचडीएफसी में निवेश कर रहे हैं तो नंबर ऑफ होल्डिंग 67 है, यानी कि टोटल 67 स्टॉक्स में पैसा निवेश है। वहीं अगर मैं पारंपरिक को देखूं तो यहाँ 166 है, टोटल 166 स्टॉक्स में पैसा निवेश किया हुआ है। यानी कि पारंपरिक ने ज्यादा डाइवर्सिफाइड किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो को, ज्यादा स्टॉक्स में पैसा निवेश किया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ होल्डिंग 67 है एचडीएफसी की। टॉप की 5 होल्डिंग्स दोनों की देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में निवेश किया हुआ है, एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई लाइफ में। ये एचडीएफसी की होल्डिंग्स है। पारंपरिक की देखें तो एचडीएफसी बैंक इनके पास भी है, यहाँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इन्होंने रखा हुआ है, कोल इंडिया रखा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक है और आईटीसी है। थोड़ा सा टॉप की होल्डिंग्स में आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो वहीं थोड़ा सा ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। बैंकिंग सेक्टर भी है, उसके अलावा पावर सेक्टर भी है, तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ होल्डिंग्स भी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। सेक्टर्स पर बात करें तो एचडीएफसी ने 12 सेक्टर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, और अगर पारंपरिक पर बात करें तो यहाँ इन्होंने टोटल 13 सेक्टर्स में पैसा निवेश किया हुआ है, ठीक है। टॉप 3 सेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा है, उसके बाद कंज्यूमर है, उसके बाद हेल्थ है। पारंपरिक के सेक्टर देखेंगे तो कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ भी है और कम्युनिकेशन है, ठीक है। इक्विटी में एचडीएफसी ने 92.69% निवेश किया हुआ है, और अगर आप पारंपरिक को देखेंगे तो इन्होंने लगभग 80% निवेश किया हुआ है। इक्विटी का मतलब है स्टॉक मार्केट, शेयर्स में जो पैसा निवेश होता है, तो यहाँ पर एचडीएफसी ने ज़्यादा किया हुआ है। डेट में 0.51% है और यहाँ पर 2.68% का निवेश किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों मेन जो मुद्दा है अपना रिटर्न्स का है, उस पर आते हैं। 1 महीने के रिटर्न यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एचडीएफसी है और इधर अपना पारंपरिक, ठीक है। यहाँ -0.22 है, यहाँ 0.02 है, मतलब कम है लेकिन पॉजिटिव में है, ठीक है। पिछले 3 महीने के रिटर्न में नेगेटिव गया है एचडीएफसी 4.48%, नेगेटिव गया है पारंपरिक
3.93%। पिछले 6 महीने में HDFC नेगेटिव गया है 3.62%, पारस्परिक नेगेटिव गया है 2.98%। पिछले एक साल में HDFC के रिटर्न्स 11.27% रहे हैं, तो वहीं पारस्परिक के 8.2% रहे हैं। पिछले 3 साल में 20% HDFC के रहे हैं और 18.63% पारस्परिक के रहे हैं। पिछले 5 साल में HDFC ने बाजी मारी है, 20% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पारस्परिक के जो रिटर्न्स हैं वो 16.75% के रहे हैं। यानी कि 5 साल के रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करें तो HDFC के जो रिटर्न्स हैं वो पारस्परिक के मुकाबले बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये 5 साल का कंपेरिजन है। अगर आप थोड़ा सा लंबे समय का कंपेरिजन देखें, अगर आप यहाँ पर 10 साल का कंपेरिजन देखें, 10 साल का, तो 10 साल में जो पारस्परिक के रिटर्न्स हैं वो 18% हैं और HDFC के 17%। तो लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न्स देख रहे हैं तो दोनों जो फंड्स हैं वो रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल में अगर आप देखेंगे तो 17.87 है, 18.29% है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोनों फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे जनरेट किए हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स पर आप कभी भी फोकस मत कीजिए किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखिए, होल्डिंग्स देखिए, तभी आप अपने लिए सही फंड चूज़ कीजिए। दोनों की स्ट्रेटजी के बारे में हमने समझा, होल्डिंग्स को देखा हमने, किस तरह से निवेश करते हैं उसको भी हमने समझा, इनका फंड साइज भी हमने देखा, एक्सपेंस रेशियो भी हमने यहाँ पर देखा। तो आपको दोनों फंड्स में से कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी लॉन्ग टर्म में दोनों की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी हद तक बढ़िया दिखाई दे रही है। और जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच कर ही करें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, वरना शॉर्ट टर्म में तो ये इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।